दर्शकों, नज़र हटी और दुर्घटना घटी और सावधान रहिए, ये हमेशा कहा जाता है। नमस्कार दर्शकों, एक बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के समक्ष लेके आ रहे हैं। करीबन 3 लाख रुपए का ठगी होने का शिकार होने से बचे हैं जयगांव के ही निवासी। और आपको बता दें कि जयगांव पुलिस प्रशासन के तत्परता से और ख़ासकर जयगांव थाना के ऑफिसर दीपायन सरकार के तत्परता से यह फ्रॉड होने से बच गए हैं। आपको बता दें, हमारे ही जयगांव के जाने माने अध्यापक हैं, जी हाँ टीचर हैं, बीडी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के, जिनके अकाउंट से 3 लाख रुपए फर्जी ठगी होने का शिकार होते होते बचे हैं। और आपको बता दें कि उनका मोबाइल जो है पूरी तरह से हैक हो गया था और उनके अकाउंट से करीबन क्रेडिट कार्ड से करीबन 3 लाख रुपए का ठगी का शिकार भी हो गए थे। लेकिन सही समय पे उन्होंने अपना होश को संभाला। अपना होश को संभालते हुए जयगांव पुलिस प्रशासन के साथ संपर्क किए, जयगांव थाना के साथ संपर्क किए और यहाँ के जो साइबर क्राइम के जो विशेषज्ञ जो पुलिस ऑफिसर हैं दीपायन सरकार, उनके भूमिका से आज 3 लाख रुपए का ठगी से आज जयगांव के जाने माने अध्यापक हैं सोहेब जी, उनसे हम लोग बातें करेंगे और क्या घटना है उसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। आइए हमारे साथ। मेरा नाम MD सोहेब आलम, भगत सिंह नगर निवासी। आज मैं स्कूल के ड्यूटी करने के बाद घर आया। घर आने के बाद कुछ बच्चों के साथ मैं उनको पढ़ाने के लिए बैठा तो अचानक 3 बजे करीब मेरे पास एक कॉल आया तो उसमें यही था कि आपका ICICI क्रेडिट कार्ड है। तो मैं बोला मेरे पास है क्रेडिट कार्ड है। तो उसमें कुछ एक ऐसा ऑफ़र है जिसका एनुअल चार्ज आपको 4,500 रुपये लगेगा। मैंने बोला ये कार्ड मुझे फ्री दिया गया है तो मुझे इसमें कोई चार्जेस नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए, एक ऐप जो है डालिए, अपडेट कीजिए और उसमें मैं जो बोलूँगा आप करते जाइए और उसको मैं ब्लॉक कर दूँगा वहाँ से। तो मैंने अपना IO मोबाइल ऐप जब मैंने खोला तो वहाँ पर वो जो मैनेज कार्ड में वो ऑप्शन नहीं दिखाया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में एक ऐप भेज रहा हूँ ICICI बैंक का, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंस्टॉल करने जब मैं गया तो मुझे एक खटका, क्योंकि वहाँ पर जो दिस ऐप माइट बी हार्मफुल फॉर योर डिवाइस आया। तो मैं हिचकिचा कर बोला कि नहीं सर, ये मैं ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं बैंक के तरफ से हूँ, इसीलिए आप घबराइए मत, आपका कुछ नहीं होगा, हम लोग आराम से यहाँ पर बैंक की तरफ से ही कर रहे हैं, इसीलिए आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो मैं उसी व्हाट्सएप से ही उस ऐप को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद उन्होंने बोला थोड़ा देर रुकिए, आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए और एक्सपायरी डेट डालिए और CB नंबर डालिए। तो मैंने बोला ठीक है, यहाँ मेरे पास तो 2 ICICI क्रेडिट कार्ड है, तो कौन सा CB डालूँ मैं? बोला कि जिसका नंबर ये फलाना नंबर है, इसको आप डालिए। तो मैंने डालने के बाद वो जो है वो घूमता रहा 5 मिनट हो गया, घूमता रहा, अपडेट नहीं ले रहा है। तो मैं बोला ये तो हो ही नहीं रहा है। तो बोला कि नहीं, आपका सिस्टम अपडेट ले रहा है। तो मुझे डाउट हुआ कि ऐसा कैसा सिस्टम है कि अपडेट ले रहा है। तो मुझे फिर डाउट हुआ, तो फिर बोला कि आप एक काम कीजिए, उसी ऐप को फिर एक बार क्लिक कीजिए। तो मैंने क्लिक किया तो फिर अपडेट आया उसमें। तो मैंने उनसे पूछा कि ये एप्लीकेशन तो अभी आपने दिया है मुझे, तो फिर अपडेट कैसे मांग रहा है कुछ ही देर बाद? नहीं, ऐसा अपडेट मांगता ही रहता है बोलकर करने लगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मेरे सीनियर से बात कीजिए, मैं कॉल फॉरवर्ड करवा रहा हूँ, आप ये नंबर दबाइए, आपका कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मुझे बताया कुछ ऐसा नंबर बताया। उसके बाद मैंने जब दबाया तो बोला कि कॉल बटन दबाइए, आप मेरे सीनियर से बात कर पाएंगे। तो मैं बोला कि आपके साथ कॉल में होते होते मैं कैसे बात कर सकता हूँ सीनियर से? तो उन्होंने बोला आप दबाइए ना। दबाते ही कॉल जो है कट हो गया और मेरा फ़ोन जो है फॉरवर्डिंग ऑप्शन में चला जा चुका था। उसके तुरंत बाद ही मेरे पास SMS आना लगा। पहले तो OTP आया। OTP के बाद मैं बोला OTP क्यों आ रहा है? आप घबराइए नहीं, तो आपके अकाउंट से कुछ भी पैसा नहीं का। उसके बाद 4,000 समथिंग का फिर आया। फिर धीरे धीरे वो पैसा बढ़ते गया। तब तक फ़ोन मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका था, क्योंकि OTP तो मुझे दिख रहा है लेकिन उनके पास भी OTP जा रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन पूरी तरह से हैक हो चुका था। तो मैं परेशान हो गया। मैं बोला कि अब मैं क्या करूँ इस सूरत में? तो मैं सोचा कि डायरेक्टली मैं जाता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे स्कूल में प्रोग्राम, एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था। तो वहाँ के हमारे साइबर सेल के जो इंचार्ज है उन सभी भी बात हुई थी हमारी। तो मैं डायरेक्ट दौड़ा उनके पास ही आया, ऑफिस में ही आया। SI दीपायन सरकार
जो साइबर सेल के यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे मैं डायरेक्ट मुलाकात किया। उन्होंने बोला कि आप घबराइए मत, सारा कुछ हम लोग कंट्रोल में ले लेंगे। तब भी उस फ्रॉडर्स का फ़ोन मेरे पास आ ही रहा था। तब मैंने फ़ोन सर को हैंडओवर किया, दीपा सरकार सर को मैंने फ़ोन हैंडओवर किया। उसके बाद सर ने बात किया। उसी समय हम लोग फिर बैंक में गए। बैंक में जाने के बाद सिराज सर को बोल करके क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले ब्लॉक कराया गया। तब तक लगभग 3 लाख रुपया जो है आसपास, 3 लाख का तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट ही था, 3 लाख पहुंच चुका था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ जाने के बाद बैंक मैनेजर से मिलकर उनको पहले तो हमने कार्ड को ब्लॉक करवाया और सारा स्थिति जाना कि क्या पोजीशन है। तो सर के रिक्वेस्ट पर ब्लॉक भी कराया गया और पेमेंट को होल्ड में भी रखा गया। तो आज मेरा नहीं भी तो 3 लाख रुपया चला ही जाता, जो भी क्रेडिट कार्ड से जाता बाद में मुझे ही देना पड़ता। तो मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता था। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में मैं यही कहूँगा कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग इस फ्रॉड के चक्कर में पड़ सकते हैं, पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो सकते हैं, तो बाकी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आइंदा से किसी भी तरह का अननोन ऐप या फिर SMS या फिर किसी तरह का जानकारी आपके बैंक से रिलेटेड मांगे तो ना दे, क्योंकि हमेशा हम तो जानते हैं कि RBI भी कहती है कि जानकार रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर भी मैं इतना होने के बाद भी मैं इस चक्कर में पड़ गया। तो थैंक्स टू जयगांव पुलिस, जयगांव SI दीपा सरकार, यहाँ के पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, जिन्होंने मुझे हेल्प की, मदद की और मुझे आज बहुत बड़े नुकसान होते होते मुझे उस नुकसान से बचाया। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम और परिचय? मैं MD शोएब आलम, भगत सिंह नगर निवासी, असिस्टेंट टीचर एट BD मेमोरियल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल।